हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2013 में आई हॉलीवुड मूवी डेविल्स पास को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। डेविल्स पास, जिसका ओरिजिनल टाइटल द डाइटलॉफ पास है, एक ट्रू इंसिडेंस पर बेस्ड है। ये 1959 में रशिया में घटित हुई एक ऐसी इंसिडेंस पे बेस है जिसमें 9 रशियन हाइकर्स की यूरल माउंटेन पर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस फिल्म को रेनी हार्लिन ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में होली गॉस, मैट स्टोको और ल्यूक ऑलब्राइट है। आगे बढ़ने से पहले हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे और कुछ लोगों के कमेंट्स को हम आपके साथ शेयर करते हुए उन्हें थैंक्स बोलना चाहेंगे, जैसे धनंजय तिवारी, श्वेता और अंजलि के कमेंट्स के लिए। इसी तरह आने वाले वीडियो में भी हम कुछ लोगों के कमेंट्स को आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा हुआ होगा। फिल्म की स्टार्ट में उस रियल इंसिडेंट्स के बारे में दिखाया जाता है कि ईयर 1959 में 9 रशियन हाइकर्स यूरल माउंटेन्स पर जाते हैं और फिर 2 हफ्ते बाद उन सबकी लाशें मिलती है। यहाँ उन सब के डेड बॉडीज की फोटो को भी दिखाया जाता है। इसके बाद सीन ओरेगन यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी स्टूडेंट होलिकिन पर आता है। होलिकिन अपने साथी स्टूडेंट जेसन डे के साथ डाइटलॉफ पास इंसिडेंट्स पर प्रोजेक्ट बना रही होती है और इस प्रोजेक्ट में उनको उनकी प्रोफेसर डॉक्टर मार्था किटल्स का भी साथ मिलता है। वो उन्हें इनकरेज करती है कि वो खुद रसिया जाए और उस माउंटेन पर जाके अपने आप को उन लोगों की जगह पर रख के चीजों को खुद एक्सपीरियंस करे। और फिर इन स्टूडेंट्स को रसिया जाने के लिए ग्रांट भी मिल जाता है और ये लोग 5 लोगों की एक टीम बनाते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस क्लाइंबर एंडी, उसका साथी जेपी और ऑडियो इंजीनियर डेनिस भी शामिल होती है। इन स्टूडेंट्स को इस केस की स्टडी के दौरान कुछ अजीब बातों का भी पता लगता है, जिस कारण इन्हें ऐसा लगता है कि रशियन गवर्नमेंट इस इंसिडेंट्स को दुनिया से छुपाए रखना चाहती है। जैसे कि जब एक रशियन जर्नलिस्ट ने इस इंसिडेंट्स पर बुक लिखी तो कुछ समय बाद एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, या फिर उस स्टूडेंट जेसन का माने तो उसे मार दिया गया। और भी कई सारी अजीब बातें थी, जैसे कि उन सब की डेड बॉडीज बिना कपड़ों के मिलना और वहां की गवर्नमेंट का यह कहना कि उन सभी को एक साथ हाइपरथर्मिया हो गया। सभी 9 लोगों को एक साथ हाइपरथर्मिया होना नॉट पॉसिबल, जबकि वो सारे के सारे 9 लोग एक्सपीरियंस हाइकर थे। इस माउंटेन पर ऐसे और भी कई सारे इंसिडेंसेस हुए जहां लोग या तो मारे गए या तो गायब हो गए, इसलिए वहां की लोकल ट्राइब इसे माउंटेन ऑफ डेड भी कहते हैं। और फिर ये 5 लोग वहां के लोकल माउंटेन पे ट्रेनिंग लेने के बाद रशिया जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्ट में बताया जाता है कि वो 5 स्टूडेंट जो यूरल माउंटेन में हाइकिंग करने गए थे वहां से गायब हो गए हैं। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि ये 5 डाइटलॉफ पास पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे और अब उनका कोई भी पता नहीं चल रहा है। इसके बाद हम न्यूज में कई सारे एक्सपर्ट को देखते हैं जो अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि वहाँ की वेदर कंडीशन बहुत ही खराब है और वहाँ पे कभी भी बर्फीले तूफान आ जाते हैं और हो सकता है कि किसी बर्फीले तूफान में इन सब की मौत हो गई हो। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि इसके पीछे एलियन का हाथ हो सकता है और कुछ का येती का हाथ भी। वहीं दूसरी तरफ वहाँ की लोकल ट्राइब का मानना था कि यूरल माउंटेन इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ती है, यानी प्रेतों की दुनिया से। तो हो सकता है कि ये लोग इस दुनिया से प्रेतों की दुनिया में चले गए हो। तभी एक न्यूज चैनल बताता है कि रशियन अथॉरिटी को उनका एक वीडियो फुटेज भी मिला है जिन्हें वो लोग रिलीज करने से मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैकर्स उस वीडियो क्लिप को रिलीज कर देते हैं जिसमें हम देखते हैं कि होली किसी चीज से डर के कारण रो रही है और जेनेसन उससे संभालने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है कि ये 5 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और इनके साथ ऐसा क्या हुआ ये जानने के लिए मूवी 1 महीने पीछे जाती है। यहाँ जब ये लोग रसिया पहुंचते हैं तो सबसे पहले लोग ये ट्रेन से एवडेल शहर जाते हैं जो कि यूरल माउंटेन के सबसे पास है। एवडेल शहर में सबसे पहले ये लोग पीटर करॉफ का इंटरव्यू लेने जाते हैं। पीटर करॉफ डाइटलॉफ ग्रुप के मेंबर है और लास्ट टाइम में उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें वापस आना पड़ा था, इसलिए इस ग्रुप के वो एक लौते मेंबर है जो अभी भी जिंदा है। लेकिन बाकी सभी 9 लोगों की मौत होने के कारण पीटर करॉफ मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थे। जब ये लोग उस मेंटल हॉस्पिटल में उनका इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं तो इन्हें वहां अंदर भी नहीं जाने दिया जाता। वहां का स्टाफ इन लोगों को बाहर से ही भगा देता है और इन लोगों के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है। यहाँ तक कि वो स्टाफ इन लोगों को बोलता है कि पीटर करॉफ मर चुके हैं। तभी इन लोगों की नज़र वहीं ऊपर खिड़की की ओर जाती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी रशियन लैंग्वेज में हाथ से लिखा हुआ कुछ साइन इन्हें दिखाता है। तभी 2 लोग फोर्सफुली उस बूढ़े आदमी को अंदर की ओर खींच लेते हैं। इन लोगों को शक होता है कि वो बूढ़ा आदमी ही पीटर करॉफ होगा। इसके बाद रात में ये लोग बार में जाते हैं और बारटेंडर को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और फिर वो बारटेंडर इन्हें वही ड्रिंक पिलाता है जो डाइटलॉफ ग्रुप के मेंबर्स ने लास्ट टाइम पिया था।
और फिर वहाँ इन्हें एक सर्गी नाम का बंदा मिलता है। वो इन्हें बोलता है कि वो इन्हें माउंटेन तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट डे सर्गी इन सबको अपनी ट्रक में माउंटेन की ओर लेके जाता है। सर्गी इन्हें सबसे पहले अपनी आंट के पास लेके जाता है। उसकी आंट उस रेस्क्यू टीम में भी थी जो सबसे पहले दाइतलॉव ग्रुप को ढूंढने गए थे, और यही उन्हें सर्गी से ये भी पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी जो साइन इन्हें दिखा रहा था उसका मतलब स्टे अवे है। और फिर ये लोग सर्गी की आंट का इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ इन्हें जो बातें पता चलती है वो और भी ज्यादा डरावनी थी। वो इन्हें बताती है कि वो जगह ठीक नहीं है। जब उनका ग्रुप वहां पहुंचा तो उन्हें एक एक करके 11 डेड बॉडीज मिली, जिसमें से लास्ट 2 डेड बॉडीज की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब थी और साथ में उनके एक मशीन भी मिली थी। मतलब उन लोगों ने इन 2 डेड बॉडीज को दुनिया से छुपाए रखा और दुनिया को सिर्फ 9 डेड बॉडीज के बारे में ही बताया। इसके बाद सर्गी उन्हें माउंटेन के पास छोड़ देता है और फिर ये लोग माउंटेन पर चढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में मौसम खराब होने लगता है, पर ये पांचों रुकते नहीं है और आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद जब अंधेरा होने लगता है तो ये लोग टेंट लगाते हैं और फिर ये सभी साथ में खाना खाते हैं। ये पांचों लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए, आपस में मस्ती करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर इस टफ मौसम का सामना करते हैं। और वहाँ इन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती है, लेकिन ये आवाजें कहाँ से आ रही थी इस बारे में इन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती। अगली सुबह जब ये लोग सो के उठते हैं तो इन्हें टेंट के पास बड़े बड़े पैरों के निशान दिखते हैं, जैसे कि ये किसी येती के पैरों के निशान हो, और कुछ दूर आगे जाकर ये निशान अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। हालांकि इस बात से ये लोग डरे हुए तो थे, लेकिन इस बारे में इनकी राय अलग अलग थी। और यहाँ ये जो पैरों के निशान थे ये 2 अलग अलग लोगों के थे। और एक बार फिर से ये लोग माउंटेन पे आगे बढ़ना चालू करते हैं और माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बार फिर से इन्हें वो अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और फिर इन्हें फिर से वही बड़े बड़े पैरों के निशान देखते हैं। ये लोग इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं जो कि एक बंद पड़े हुए वेदर स्टेशन की ओर जा रहा था। होली जब उस वेदर स्टेशन के अंदर देखती है तो उसके अंदर उसे एक इंसान का कटा हुआ जीप दिखता है। इस बात से सभी लोग डर जाते हैं और वापस जाने को बोलते हैं, लेकिन होली और जेनसन किसी तरह बाकियों को समझाकर आगे चलने को तैयार कर लेते हैं। इसी दौरान होली और जेनसन जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हमें ये पता चलता है होली को इस जगह के सपने बचपन से ही आ रहे थे और उसे सपने में एक दरवाजा भी दिखता था। और जब होली को इस जगह के रियल में होने का पता चला तो उसने यहाँ आने का निर्णय ले लिया। इसी दौरान जैसन की बातों से भी हमें पता चलता है कि वो भी अपने भयानक सपनों को इस जगह से कोरिलेट कर रहा था। मतलब साफ था, हालांकि इस जगह पे ये लोग पहली बार आए हैं, पर इस जगह के सपने इन्हें बचपन से ही आ रहे थे। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और फाइनली ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दाइतलॉव ग्रुप के साथ वो हादसा हुआ था। ये लोग वहीं टेंट लगाते हैं और फिर डॉक्यूमेंट्री बनाना चालू करते हैं। यहाँ मौली एक करोड़ 9 लोगों की डेड बॉडीज के साथ स्ट्रेंज बातों को बताती है, जैसे कि 2 लोगों का स्कल का टूटा हुआ मिलना, लेकिन उनकी बॉडी पर बाहर से किसी भी चोट का निशान का ना होना, और साथ ही एक डेड बॉडी में रेडिएशन का भी मिलना। तभी इन लोगों के सभी जीपीएस डिवाइसेस और कंपासेस काम करना बंद कर देते हैं और एंडी को ये रियलाइज होता है कि ये लोग यहाँ बहुत ही जल्दी पहुंच गए हैं, जो कि एक अजीब बात थी, क्योंकि जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे थे उस रफ्तार से यहाँ पहुंचने में उन्हें आधी रात तक का समय लगना था। और फिर डेनिस और एंडी इस बात के कारण वहां से वापस चलने को बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था, इसलिए सभी को वहां रुकना पड़ता है। इसके बाद इस जगह को एक्सप्लोर करते समय होली और जेनसन को उस जगह पे रेडिएशन के होने का भी पता चलता है। जब ये लोग रेडिएशन के सोर्स की तरफ जाते हैं तो उन्हें बर्फ के नीचे एक लोहे का दरवाजा मिलता है और उस दरवाजे को ऐसा बनाया गया था कि वो बाहर से बंद होता था, यानी वो दरवाजा किसी को अंदर बंद रखने के लिए बनाया गया है। हालांकि वो दरवाजा लॉक नहीं था, पर बर्फ के कारण जाम हो गया था, इसलिए वो लोग अंदर नहीं जा पाते। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस दरवाजे के बारे में वो बाकियों को कल सुबह बताएंगे, क्योंकि बाकी पहले से ही डरे हुए थे। और फिर ये दोनों टेंट के पास वापस आते हैं। इसी दौरान डेनिस और एंडी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। जब ये सभी सोने जाते हैं तब डेनिस और एंडी एक दूसरे से प्यार करते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सुबह 6 बजे एक भयानक आवाज से ये सभी बाहर आके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक बर्फ का तूफान तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेनिस उस तूफान की चपेट में आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान एंडी का भी पैर टूट जाता है। इन सभी को शक होता है कि तूफान नेचुरल नहीं है, बल्कि इन्हें मारने के लिए बनाया गया था, और ये सभी को शक होता है कि ये सब रशियन मिलिट्री कर रही हो। इस बात को लेकर ये सभी आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन ये सभी यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे, क्योंकि एंडी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था और ये चारों अब कहीं नहीं जा सकते थे। इसी दौरान होली वो दरवाजे वाली बात जेपी को बताती है, लेकिन जेपी इस बात से और गुस्सा हो जाता है कि लोगों ने ये बात उससे क्यों छुपाई। इसके बाद ये लोग आपस में बातें कर फ्लेयर गन को फायर करने का निर्णय लेते हैं, ताकि उसकी रोशनी देखकर कोई उनकी मदद करने आए। और फिर कुछ समय बाद वहाँ 2 लोग आते हुए दिखते हैं। ये लोग उन 2 लोगों को देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कोई उनकी मदद के लिए यहाँ कैसे आ सकता है। जहाँ पहुँचने में इन्हें 2 दिन का समय लगा, वहाँ
कुछ ही घंटों में कोई इनकी मदद करने आ गया था। तभी एंडी इन्हें यहाँ से भागने के लिए बोलता है, क्योंकि वो 2 लोग रशियन सोल्जर्स भी हो सकते हैं जो इन्हें यहाँ मारने के लिए आ रहे हो। ये लोग एंडी को भी साथ में लेकर भागने की कोशिश करते हैं, पर एंडी खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। यहाँ होली जेनसन और जेपी उसी दरवाजे की ओर भागते हैं। इन्हें भागते देख वो सोल्जर्स इन पर गोलियां चलाने लगते हैं और वो एंडी को भी गोली मार देते हैं, जिससे एंडी की वहीं डेथ हो जाती है। इसी दौरान जेपी को भी गोली लग जाता है और वो घायल हो जाता है। ये तीनों भागकर उस दरवाजे के पास जाते हैं और किसी तरह से खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही ये वहाँ लॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो सोल्जर्स भी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ इनकी मदद करने कोई भी नहीं आएगा और कुछ ही दिनों में ये भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। इसके बाद उस बंकर के अंदर उन्हें एक पावर स्विच दिखता है। उस स्विच को ऑन करते ही अंदर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इन लोगों को उस बंकर के अंदर 2 टनल दिखते हैं और इन्हें पता था कि बाहर से कोई भी इन्हें बचाने नहीं आएगा। इसके लिए राइट साइड वाली टनल में जाते हैं और अंदर जाते ही वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है और उसी दौरान होली को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। होली बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये तीनों लोग उस टनल से बाहर निकल के लेफ्ट वाले टनल में जाते हैं, जहाँ इन्हें एक बंद पड़ा हुआ लैब दिखता है और उस लैब में इन्हें रशियन सोल्जर्स के पेपर भी दिखते हैं, जिसमें हर पेपर्स पर किल्ड इन एक्शन का स्टैम्प लगा होता है। और फिर इन दोनों को वहाँ एल शिप की फोटोज भी दिखती है, जो कि एक अमेरिकन शिप था जिस पर टेलीपोर्टेशन का एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब एक इंसान को एक जगह से गायब कर दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट इतने हॉरिबल थे कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया था। यहाँ इन लोगों को और भी कई सारे पिक दिखते हैं जिसमें इंसानों पर टेलीपोर्टेशन का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। ये फोटोज इतने टॉप सीक्रेट थे कि इन्हें छुपाने के लिए किसी भी देश की आर्मी किसी की भी जान ले सकती थी। मतलब साफ था कि इस बंद पड़े हुए लैब में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और इस लैब को छुपाने के लिए ही वो सोल्जर्स इन लोगों को मार रहे थे। इसके बाद जेपी की हालत और ख़राब होते जाती है और वो चल भी नहीं पाता। जेपी जेनसन और होली को बोलता है कि वो आगे जाए और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। इसके बाद होली और जेनसन उस टनल में और अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक आर्मी की डेड बॉडी दिखती है, जिसके मुंह के अंदर से उसकी जीभ निकाल दी गई थी। आपको याद होगा कि उस बंद पड़े वेदर स्टेशन के अंदर एक इंसान की जीभ का टुकड़ा मिला था और वो जीभ इसी सोल्जर की थी। वहाँ इन्हें कई सारे सोल्जर्स के कंकाल भी दिखते हैं, लेकिन ये कंकाल इंसानी कंकालों के जैसे नहीं थे और वहाँ इन्हें दीवारों पर गोलियों के निशान भी दिखते हैं। इसके बाद ये लोग और अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें मीट को लटकाने वाले हुक्स दिखते हैं और फिर यहाँ इन्हें जैसन के कैमरे के जैसा हूबहू एक कैमरा दिखता है। इसमें इन्हें उनकी वीडियोस भी दिखती है। तभी जैसन बोलता है कि शायद ये टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गया हो, क्योंकि ये कैमरा बिल्कुल जैसन के कैमरे के जैसा ही था, या फिर ये जैसन का ही कैमरा था। तभी इन लोगों को जेपी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग जेपी के पास वापस भाग के जाते हैं तो ये देखते हैं कि जेपी को 2 मॉन्स्टर नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ये दोनों जब जेपी को बचाने जाते हैं तो मॉन्स्टर इन पर भी अटैक करते हैं। होली जब इन्हें फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करती है तो ये दोनों मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं और फिर इन्हें दूसरी जगह दिखते हैं। ये दोनों मॉन्स्टर इसी तरह उस गुफा में जगह जगह टेलीपोर्ट हो रहे थे। होली जब भी उन्हें किसी चीज़ से मारने की कोशिश करती है तो ये गायब हो जाते हैं और फिर वापस आकर इन पर अटैक करने लगते हैं। जेनसन और होली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और केव के और अंदर चले जाते हैं। ये लोग एक मेटल के डोर को ओपन कर उसके अंदर जाते हैं। ये दोनों मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होकर उस डोर के अंदर नहीं आ पाते। यहाँ अंदर इन्हें एक बड़ा सा पोर्टल दिखता है। पहले इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में ये दोनों समझ जाते हैं कि ये एक टाइम पोर्टल है, किसी टाइम मशीन की तरह। यहाँ ये दोनों बहुत समय तक वही रखते हैं, क्योंकि उन्हें इस टाइम पोर्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये एक नेचुरली बना हुआ टाइम पोर्टल है या इसे रशियन आर्मी ने बनाया है या फिर ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि हो ना हो ये दोनों मॉन्स्टर्स भी इसी टाइम पोर्टल से यहाँ आए होंगे। ये दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ रुके तो भी मर जाएंगे और बाहर गए तो दोनों मॉन्स्टर इन्हें मार देंगे। ये दोनों यहीं पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ये वही वीडियो था जिसे हैकर्स ने हैक कर रिलीज़ कर दिया था। क्योंकि अब इनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये इस केव के बाहर के एरिया को विजुलाइज कर उस पोर्टल के अंदर जाएंगे और फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस पोर्टल के अंदर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 2 लोग उस बंकर के बाहर बेहोश पड़े हुए हैं। तभी वहाँ एक लड़का और एक लड़की आते हैं और जैसे ही वो इन दोनों के करीब आने लगते हैं वहाँ आर्मी वाले आ जाते हैं और उन दोनों को भगा देते हैं। और फिर ये आर्मी वाले उन दोनों को उठा के उस बंकर के अंदर ले आते हैं। वो आर्मी वाले जब इनको बंकर के अंदर ले आते हैं तब वो इनके कपड़े और इनके शूज़ देख के हंसते हैं, जैसे कि इनका फैशन कुछ अजीब हो।
इसके बाद वो सोल्जर्स इन दोनों के कपड़े निकालकर इन दोनों को वहाँ मीट के हुक्स पर लटका देते हैं। यही हमें पता चलता है कि ये जिनके कपड़े निकाल रहे थे ये वही दोनों मॉन्स्टर्स थे जिन मॉन्स्टर्स ने जेपी पे हमला किया था और होली और जैसन पर भी। तभी कैमरा इन दोनों मॉन्स्टर में से फीमेल मॉन्स्टर के क्लोज जाता है और हम उसके नेक पर एक टैटू देखते हैं और ऐसा ही टैटू होली के भी नेक पे था। और यही स्टोरी में बहुत बड़ा चेंज आता है क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों मॉन्स्टर होली और जेसन है और ये दोनों जब उस पोर्टल के अंदर गए तो ये दोनों टेलीपोर्ट होके 1959 में आ गए, यानी ये लोग पास्ट में पहुंच गए। और ये वही समय है जब दायतलव और उसके ग्रुप के साथ वो हादसा हुआ था और वो लड़का और लड़की जो इन दोनों के पास आ रहे थे जिन्हें आर्मी ऑफिसर्स ने वहां से भगा दिया था वो सर्गी के डैड और उनकी आंट थी। और आप सभी को याद होगा कि सर्गी की आंट ने बताया था कि उन्होंने वहां पे 9 नहीं बल्कि 11 बॉडीज देखी थी। तो सर्गी की आंट जो 2 एक्स्ट्रा बॉडीज की बात करी थी वो एक्स्ट्रा बॉडी जैसन और होली की ही थी। मतलब साफ है कि उस पोर्टल ने होली और जैसन को बंकर के बाहर टेलीपोर्ट तो किया लेकिन उन्हें पास्ट में 1959 में पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पोर्टल ने होली और जैसन को बदलकर एक मॉन्स्टर बना दिया। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि होली और जैसन को होश आता है, मतलब ये दोनों मॉन्स्टर्स को होश आ जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये लैब बंद कर दिया गया था तो इसके पीछे होली और जेसन ही होंगे क्योंकि ये दोनों अब एक मॉन्स्टर बन चुके हैं और मॉन्स्टर बनने के बाद इन लोगों ने वहां मौजूद सारे आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया होगा और शायद इसीलिए वो बंकर को ऐसा बनाया गया था ताकि वो बंकर बाहर से बंद हो। ये तो रही इस मूवी के बाद, लेकिन उन लोगों के साथ वहाँ पे क्या हुआ इसका पता अभी तक नहीं चला है और लोगों का ऐसा मानना है कि सच अभी भी वहीं बर्फ के नीचे दफन है और इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसे दुनिया के सामने लाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक सच्ची घटना है जो कि 1959 के 1 से 2 फरवरी के बीच में हुई थी जब इगोर दायतलव अपने 9 साथियों के साथ यूरोन माउंटेन पर गए थे। इसके बाद कई दिनों तक इन लोगों का कोई भी मैसेज नहीं मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसमें सोवियत आर्मी भी शामिल थी और फिर 26 फरवरी को इन सब की डेड बॉडीज मिलती है। हालांकि इन 9 लोगों की उम्र बहुत ही कम थी लेकिन ये सभी एक्सपीरियंस हाइकर थे और ये सभी यूरो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट भी थे। लेकिन इन 9 लोगों की मौत किस कारण से हुई इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाया, सबने सिर्फ अपनी अपनी थ्योरी ही दी। सोवियत अथॉरिटी ने 6 लोगों की मौत का कारण हाइपोथर्मिया और 3 लोगों की मौत का कारण फिजिकल ट्रॉमा को बताया था, लेकिन इसको भी वो सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। जैसे कि 6 लोगों को एक साथ हाइपोथर्मिया हो सकता है क्या? और जिस फिजिकल ट्रॉमा की ये बात कर रहे थे उसमें से 2 लोगों की चेस्ट की हड्डियां टूट गई थी और ऐसी टूटी थी कि जैसे किसी कार से क्रश की गई हो, लेकिन उनकी बॉडी पर बाहर से कोई भी घाव नहीं था, जो कि एक अजीब बात थी। इसके अलावा और भी कई बातें थी जो बहुत ही अजीब थी, जैसे कि 2 डेड बॉडीज की आंखों का मिसिंग होना और उसमें से एक बॉडी में से टंग भी मिसिंग थी। साथ ही इतना ठंड होने के बावजूद इन लोगों ने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और कुछ लोगों ने शूज तक नहीं पहने थे, जबकि वहां का टेम्परेचर माइनस से भी नीचे था। और साथ ही ये लोग अपने टेंट को अंदर से फाड़ के भागे थे जैसे ये किसी चीज से डर के भाग रहे हो। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या ये कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के कारण था या इसके पीछे एलियन थे या फिर कोई सुपरनैचुरल पावर? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इगोर दायतलव और उनके साथियों के मौत का कारण दुनिया के सामने आ जाए। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।